पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी सुविधा मिलेगी, जिनका कोई अपना कैंसर से मुकाबला कर रहा होगा। कैंसर संस्थान के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों को धन्यवाद दिए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं विशेष रूप से देश के वैज्ञानिकों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग और हमारे हेल्थ सेक्टर से जुड़े साथियों का धन्यवाद करता हूं। सबके प्रयासों से ही देश ने उस संकल्प को शिखर तक पहुंचाया है, जिसकी शुरुआत हमने शून्य से की थी। सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच जाने वाली याचिका पर सुनवाई हुई और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पुलिस अधिकारियों, एसपीजी, केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए जरूरी सहायता करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पीएम की यात्रा रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं। पीएम की सुरक्षा में चूक के बाद उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की जा रही है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पीएम की लंबी उम्र के लिए हवन किया। हवन करने के लिए सीएम खट्टर पंचकुला में मानसा देवी मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय जाप किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा में चूक के मामले में जांच तेज हो गई है। पीएम ने पीएम के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल फिरोजपुर पहुंची। अधिकारियों की टीम ने मौके का बारीकी से जायजा लिया। दिल्ली में आज भाजपा सांसदों ने राजघाट पर मौन धरना दिया और धरना में प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा में हुई चूक में विरोध किया और कांग्रेस को सद्बुद्धि दे भगवान और भारत स्टूडेंट विद पीएम मोदी के पोस्टर के साथ भाजपा सांसदों ने धरना दिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गांधी के पास नहीं बल्कि कालीचरण के पास जाए, क्योंकि वो जो महात्मा गांधी के विरोधियों का साथ देती है। पंजाब की घटना को बीजेपी की सोची समझी रणनीति। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट पीजी काउंसलिंग पर आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत काउंसलिंग शुरू करने के साथ 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र ने 27% ओबीसी और 10% आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण को सही ठहराते हुए काउंसलिंग शुरू करने की अनुमति मांगी थी और इस याचिकाकर्ताओं में नए आरक्षण नीति पर रोक की मांग की गई थी। जम्मू कश्मीर में आज मारे गए 3 आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है। कश्मीर आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि तीनों आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं। नए साल में अब तक कुल 11 आतंकवादियों को मारा गया है। सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। दरअसल जावेद का हेयर कट करते वक्त महिला के सिर पर थूकते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है। रायपुर के चंदखुरी में राज्य पुलिस अकादमी में दीक्षांत समारोह के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी ली और समारोह के दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सुकमा से लेकर सरगुजा तक एक भजमो वातावरण का निर्माण हुआ है। परेड समारोह में सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने 42 डीएसपी को सम्मानित किया। ये सभी नए डीएसपी अब राज्य पुलिस में शामिल हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने 42 जिला उप पुलिस अधीक्षक की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें आपका समर्पण और साहस राज्यों के विकास के काम आएगा और साथ ही पुलिस को आम जनता हर तकलीफ में याद करती है, लिहाजा अच्छे व्यवहार के साथ जनता की तकलीफें सुने और अच्छे अधिकारी के रूप में आप सभी पहचान बनाएं। दुर्ग की जामुल नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल हुआ। आज हुए चुनाव में 12 वोट पाकर बीजेपी के ईश्वर ठाकुर अध्यक्ष बने, जबकि उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की सुनीता चिन्नेवार निर्वाचित हुई हैं।
भोपाल में युवा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार पर आरोप लगाए हैं। साथ ही सरकार से बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नवा रायपुर में किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है। किसान NRDA परिसर में आंदोलन पर डटे हुए हैं। किसानों का पूर्णावास नीति के पूर्ण लाभ की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। प्रभावित परिवारों से सरकार जल्द बात कर सकती है। इसके लिए मंत्रियों अधिकारियों के साथ जल्द किसानों की बैठक हो सकती है। छतरपुर में बदमाशों ने बस संचालक पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए कारतूस के खाली खोखे जब्त किए हैं और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मामला कोतवाली थाना इलाके का है। छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस ऑपरेटर के घर के बाहर 2 बाइक सवारों ने फायरिंग की, जिससे इलाके के लोग दहशत में हैं। वहीं दूसरी घटना में एक ठेकेदार के घर के बाहर 2 बाइक सवार फायरिंग कर फरार हो गए और दोनों की घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मार दी और हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां एक की मौत हो गई। वहीं घायल बलीराम की हालत गंभीर होने से उसे बिलासपुर सिम्स रेफर किया गया है। पत्थलगांव में मयूर नाचा गांव में एक बैगा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक झाड़ फूक से उपचार कर रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर में धान खरीदी के दौरान किसानों ने वेयर हाउस संचालक और कर्मचारियों से मारपीट करते बारदानों से भरा ट्रक लूट लिया और मामले की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पनागर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। डबरा के दौनी गांव में ग्रामीणों ने मुक्तिधाम की अव्यवस्था का वीडियो बनाकर वायरल किया। अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम में 3 शेड चबूतरे की कोई व्यवस्था नहीं है और जिसके चलते ग्रामीणों को हाल ही के गांव में बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार त्रिपाल लगाकर करना पड़ा। सीहोर में अचानक हुई बारिश से ठंड और बढ़ गई है, साथ ही यातायात प्रभावित हो गया। सर्दी से बच रहे लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और मौसम विभाग के मुताबिक बादल छटते ही कड़ाके की ठंड बढ़ जाएगी। भोपाल में देर रात मौसम बदला और जमकर बारिश हुई। वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने आज भी येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, रायसेन, सीहोर, रीवा और सतना जिले में आज भी बारिश हो सकती है। साथ ही ग्वालियर, चंबल संभाग के जिलों में ओले भी गिरने की आशंका है। पेंड्रा जिले और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से सड़कों में आवागमन प्रभावित हुआ है। दिन में भी लोग वाहनों की लाइट जलाकर सफर कर रहे हैं। बता दें कि पूरा इलाका शीतलहर की चपेट। राजनांदगांव के खैरागढ़ में मनोहर सिंह जंघेल नाम के किसान की खेती रंग ला रही है। किसान के खेत में गन्ने से बना गुड़ देश के कई राज्यों में पहुंच रहा है। मनोहर सिंह के जैविक खेती अपनाते हुए 12 गन्ने की खेती शुरू की थी और किसान हरदी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। जांजगीर के नवागढ़ शासकीय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई का 7 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया, जिसके तहत 50 छात्र छात्राओं ने गांव में रहकर ग्रामीणों को जागरूक किया। साथ ही श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। ग्वालियर वन विभाग की टीम ने सिमरिया गांव के जंगल में रेस्क्यू कर घायल लकड़बग्घा को पकड़ा है। ये लकड़बग्घा शिकारियों के ट्रैप जाल में फंसकर घायल हो गया था। घायल लकड़बग्घा को वन विभाग की टीम चिड़ियाघर लेकर पहुंची, जहां घायल लकड़बग्घा का इलाज किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में सड़कों पर हिरण का दौड़ते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक हिरण जंगल से भटक कर गांधीनगर थाने के पास पहुंचा, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने हिरण को रेस्क्यू कर वन विहार पार्क में छोड़ दिया। भोपाल की मुक्केबाज जिज्ञासा राजपूत का चयन नेशनल बॉक्सिंग टीम में हुआ है। एमपी बॉक्सिंग एकेडमी की ओर से जिज्ञासा राजपूत का चुनाव भारतीय टीम में किया गया है। आने वाले एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मुक्केबाज जिज्ञासा भाग लेंगी।
पथिलगांव में 30 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन एकलव्य शासकीय विद्यालय की नींव राष्ट्रीय राजमार्ग से 5 फीट की दूरी पर खोद दी गई है, जिससे वर्षों पुराना रास्ता बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से ग्रामीणों को आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं निर्माण एजेंसी का कहना है कि नक्शे के अनुसार ही निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसमें बदलाव नहीं किया जाएगा। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का पहला मुकाबला 6 मार्च को पाकिस्तान से होगा। आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 लीग फॉर्मेट में खेला जाएगा। सभी टीमें एक दूसरे से भिड़ेंगी। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 30 मार्च को वेलिंगटन और दूसरा 31 मार्च को हेगले ओवल में होगा। फाइनल मुकाबला 3 अप्रैल को होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1033 नए मरीज सामने आए, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2445 हो गई है। वहीं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस बड़े शहरों में मिल रहे हैं। वहीं 102 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के कारण पाबंदियां बढ़ाई जा रही हैं। इसी बीच सरकार इंदौर में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भी कराने जा रही है, लेकिन अब इस पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते 2 सालों से इन्वेस्टर समिट का आयोजन नहीं हो सका था। जबलपुर में मिल रहे कोरोना मरीजों की अधिकांश तादाद उन लोगों की है जो हाल ही में बाहरी राज्यों से लौटे हैं। संक्रमित मिल रहे हैं कोरोना मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली, मुंबई और गोवा जैसे टूरिस्ट प्लेसेस की है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में भी कोविड प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करने के हिदायत दिए हैं। भोपाल में हाई अलर्ट के बाद भी शहर में लापरवाही का आलम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी के भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन पर रोजाना कुल 19,000 यात्रियों की आमद होती है और इनमें से 7,000 ऐसे यात्री होते हैं जो दिल्ली और महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों से राजधानी पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2400 मरीज सामने आए हैं। वहीं एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो 6,905 हो चुकी है। साथ ही 56 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या के बीच राजधानी में केयर सेंटर और अस्पतालों की तैयारी पूरी कर ली गई है। सरकारी एजेंसियों ने फुंडहर में 300 बेड और उपरवारा में 2 विंग को मिलाकर 460 बेड का कोविड केयर तैयार किया है और साथ ही वहां जरूरत के सभी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और आज से संक्रमितों की भर्ती शुरू कर दी जाएगी। बिलासपुर में लॉकडाउन की आशंका के बीच एक बार फिर से बाजारों में लोगों की भीड़ दिख रही है और व्यापारी इसका जमकर फायदा उठा रहे हैं। थोक बाजार में सामान की कमी बताकर व्यापारियों को महंगी कीमत में दे रहे हैं और वस्ती दी जा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामले की कुल संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र और दिल्ली में मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 3,007 मरीजों में से 1,199 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब कोरोना से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1,17,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 30,836 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 300 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 3,43,000 के पार पहुंच गई है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 149 करोड़ 70 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 87 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 62 करोड़ 27 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो 10 करोड़ 50 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा चुकी है। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और उनकी पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई है। स्वरा ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपने संक्रमित होने की जानकारी दी। पोस्ट कर उन्होंने लिखा, मेरी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। मैंने भी डबल वैक्सीन ली है। उम्मीद है कि सब जल्द ठीक हो जाएगा।
कोरोना की तीसरी लहर की चपेट में बॉलीवुड और टीवी जगत के लोग भी आ रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपने संक्रमित होने की बात शेयर की, साथ ही संपर्क में आने वाले लोगों से कोरोना जांच करवाने की अपील की है। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का पीक अगले 3 से 4 सप्ताह में आगे जाएगा। महामारी एक्सपर्ट चंद्रकांत लहारिया के मुताबिक पहले 20 से 25 दिन स्पीड बहुत तेज रहेगी, इसके बाद केस एकदम से कम होने लगेंगे। ओमिक्रॉन के मामले दिल्ली, मुंबई के बाद छोटे शहरों में तेजी से बढ़ने लगेंगे। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर फिर चेतावनी जारी की है। WHO चीफ टेड्रोस ने कहा है कि ओमिक्रॉन दुनिया भर के लोगों की जान ले रहा है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन डेल्टा के मुताबिक कम खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे हल्के से लेना चाहिए और पिछले वेरिएंट की तरह ही ओमिक्रॉन के चलते लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है और लोगों की जान भी जा रही है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 30 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,89,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 74 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ 77 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चिंता अमेरिका की बढ़ चुकी है और बढ़ रहे हैं वहां पर मामले। यहाँ एक दिन में 7,04,661 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 1,802 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 94,108 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका के बाद फ्रांस में रोजाना सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर 3,32,252 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 60,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 246 मरीजों के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया उन्होंने। कोरोना से सबसे ज्यादा नए मरीजों के मामले में तीसरे नंबर पर ब्रिटेन है, जहां 1,49,284 केस मिले हैं, जबकि 57,051 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना की वजह से 343 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। डेनमार्क से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां 90% ओमिक्रॉन संक्रमित वे लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज या बूस्टर खुराक ले रखी है। डेनमार्क के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोगों को कोरोना के दोनों डोज या बूस्टर डोज लगाए जा चुके हैं, इसके बाद भी वे संक्रमित हो रहे हैं। ब्रिटेन के ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक देश में बड़ी आबादी में लॉन्ग कोविड मिला है और सर्वे के मुताबिक देश के 13 लाख लोगों में दिसंबर की शुरुआत में लॉन्ग कोविड पाया गया है और इनमें से 70% यानी 8.92 लाख लोगों में इसके लक्षण कम से कम 3 महीने में से थे, जबकि 5.06 लाख लोगों में से लक्षण 1 साल से थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी दूसरी बार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अलवी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं फिर से कोविड-19 की जद में हूं और पिछले 4-5 दिन से गले में दर्द था। बता दें कि पाकिस्तान इस समय महामारी की 5वीं लहर से जूझ रहा है। इटली में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन लगवाना अनिवार्य कर दिया गया। इटली में 15 फरवरी से दफ्तरों में वैक्सीन नियम भी बदल दिए गए हैं। 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर में हो या फिर पब्लिक सेक्टर में, उन्हें हेल्थ पास दिखाना होगा। साथ ही पास पे वैक्सीन की जानकारी और कोरोना से उभरने का रिकॉर्ड होगा। पंजाब के फिरोजपुर में सीमा सुरक्षा बल के सतलुज नदी में एक पाकिस्तानी नाव बरामद की गई है और बरामदगी के वक्त यहां नाव खाली थी। सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। बता दें कि नाव जिस क्षेत्र से बरामद हुई है वहां से महज 50 किलोमीटर की दूरी में पीएम मोदी का काफिला फंसा हुआ था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी पर निशाना साधा। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में जान का खतरा बताना राज्य का अपमान है। सड़क से जाने के प्रोग्राम अचानक क्यों बना? फिरोजपुर में होने वाली रैली में कम भीड़ आई थी, इसलिए पूरा नाटक रचा गया है। सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए विदेशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए 7 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया है। यानी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्री अगर भारत आता है तो सबसे पहले उसे 7 दिन में होम आइसोलेट किया जाएगा।
देश में बीते 24 घंटे में पूरे कोरोना वायरस के 1,17,000 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन ड्राइव में ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल कर लिया। देश भर में कोरोना वैक्सीन की अब तक 150 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है।